भोजन पान बिना, देह प्राण दिन हाथ दान बिन भोजन दान बिना, बिन भोजन पान बिना, और कयूं बेकार नाचना, और कहे बेकार नाचना, और कयूं बेकार नाचना, और कहे बेकार नाचना, हर धन त्याग बिना, हरे जिह्वा पापड़ी राम के बिना, जल जाए जिह्वा ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएं। पंछी पंख बिन भिक्षु दंत बिन आरती संख बिना, अच्छी पंख बिन भिक्षु दंग बिन आरती संग बिना, पंछी पंख बिन भिक्षु दंत बिन आरती संख बिना, अच्छी पंख बिन भिक्षु दंग बिन आरती संग बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निसामयंक 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 बिना, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण, भ्रमण और चिंतन भाषण, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण, अच्छे काम बिना, जाए जिह्वा पापड़ी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापड़ी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापड़ी राम के बिना, घनश्याम के बिना, राम के बिना, घनश्याम के बिना, जल जाए जिह्वा पापड़ी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापड़ी राम के बिना। हरि बोल। वहाँ से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आदि करने से हाथ में जो लोग की दिखाए हैं वो मिट जाते हैं। हस्ती दंत बिना प्रिया संत बिन हनुमंत बिन हस्ती दंत बिना प्रिया संत बिन कठन हंत बिन हस्ती दंत बिना प्रिया संत बिन महंत बिन हस्ती दंत बिना ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना राम पंच दिन ऋत बसंत दिन आदि अंत बिना
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज अपने सभी मित्रों के साथ झूम झूम करके खूब संकीर्तन कर रहे थे और जैसे ही यह संकीर्तन संडामर्क जी ने देखा कि तुरंत दौड़ करके हिरण्यकश्यप जी को बताए कि महाराज लगता है बीमारी पूरे शहर में फैल गई है। अभी तक तो प्रहलाद अकेला था, उसने तो सारे स्कूल के बच्चों को ही अपने रोग में ग्रसित कर लिया है। चलिए, क्रोध में भरा हुआ हिरण्यकश्यप वहां से आया और ज्यों ही अट्टहास किया कि पूरा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। कोप के मारे हिरण्यकश्यप कांपने लगा, इतना क्रोध आ गया उसको और मन में सोचा कि इसको तो अभी मैं मृत्युदंड दे दूं। अब समस्या क्या हुई कि जब अट्टहास किया हिरण्यकश्यप ने तो जो विद्यार्थी जैसे खड़ा हुआ था, नाच रहा था, वो अपनी स्थिति को सीधे नहीं कर पा रहा है। कोई हाथ उठा करके नाच रहा था तो पता चला उसका हाथ बेचारे का उठा है, अब नीचे नहीं आ रहा है। कोई ठुमका मार रहा था तो एक हाथ सिर में और एक कमर पे, दोनों हाथ नीचे नहीं कर पा रहा है। जो जहां है बस वही खड़ा है और देख रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप की आंखें लाल, तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया प्रहलाद जी के लिए कि अब तो बताओ, अब हिरण्यकश्यप तेरे पिता आकर के खड़े हैं, अब क्या करें। और हिरण्यकश्यप ने फिर जब अपना मुंह खोला तो प्रहलाद के ऊपर हजारों गालियों की बरसात कर दी। क्या बोला? ए दुर्गनीत मंदात्कुल भेदत कराधम स्तब्धमच्छा समुद्भवम नेश्चेत्वाद यमक्षमयम्। अरे दुर्गनीत कुलवेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता है। जब मैं क्रोध करता हूं तो स्वयं त्रैलोकी कांप उठता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा त्रिभुवन में सामना कर सके। अपना बल बता रहे हैं आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को, चुनौती दे रहे हैं। प्रहलाद जी ने भी एकदम निर्भीक होकर के जवाब दिया। क्या जवाब देते हैं? न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां च परेषाम् परे वरे विस्थरजंगमां ये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताजी, आपको तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर ब्रह्मा जी को और इस चराचर को जो बल देता है
वो मेरे नारायण प्रभु हैं। क्यों? इस जगत में जितना भी बल है ईश्वरीय प्रदत्त है। आपके शरीर में यदि बल है तो वो ईश्वर का है। इसलिए अपना अभिमान व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर अपना बल छीन ले तो व्यक्ति तुरंत निर्बल हो जाएगा, उसके पास कोई बल नहीं। काम करते हुए बल भगवान का होना चाहिए। आप भोजन बना रही हैं तो भोजन पाना अपने को ही है, बस उसमें भगवान का नाम जोड़ दीजिए कि हम ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं, तो आपका किया गया वह प्रत्येक कार्य धर्म का अंग बन जाएगा, धर्म से जुड़ जाएगा। तो प्रहलाद जी भी कहते हैं कि इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को जो बल देने वाले हैं ना, वो मेरे नारायण प्रभु हैं। आपको तो केवल ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, पर उन ब्रह्मा जी को बल देने वाले भी नारायण ही हैं। जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो राम जी ने जब धनुष का भंजन किया, धनुष को तोड़ा, अब परशुराम जी को जब पता चला तो परशुराम जी आए। अब धनुष जब टूटा हुआ देखा तो कोप के मारे उनकी आंखें आग के अंगारे बरसाने लगी और तुरंत बोले इस धनुष को किसने तोड़ा? तो बताया गया कि इन्होंने तोड़ा। तो राम जी की ओर आंखें लाल लाल करके देखने लगे, अपना फरसा दिखाते हैं बार बार कि मैंने इस फरसे से कई बार इस भूमंडल को क्षत्रियों से विहीन किया है। क्यों? भगवान भी क्षत्रिय थे, रघुवंश कुल में उनका जन्म हुआ है। तो जितना उनको क्रोध आ रहा है उतना ही लक्ष्मण जी उनको छेड़ते हैं बार बार। जब छेड़ते हैं तो उनको क्रोध और बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि बाबा आपका फरसा पहचान रहा है, आप हमें नहीं पहचान रहे हो। परशुराम जी ने भी विचार करने लगे कि ये जो मेरा हाथ है ये चैतन्य है और फरसा क्या है? जड़ है। तो जब इसको मारने के लिए उद्यत होता हूं तो मेरा फरसा चलते नहीं है, एकदम जड़ हो जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको बल देने वाले यही तो नहीं है? संदेह हो गया। संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने क्या कहा? राम रमापति कर धन लेहु, राम राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, खेचौ विजय मोर संदेहु, खेचौ विजय मोर संदेहु, राम रमापति कर धन लेहु, रमापति कर धन लेहु, खेचौ विजय मोर संदेहु, खेचौ विजय मोर संदेहु, राम रमापति कर धन लेहु, 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 मोर संदेहु, मोर संदेहु। परशुराम जी ने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया
कि धनुष अपने आप ही हाथ से परशुराम जी के छटका और राम जी के पास चला गया। तब उनको विश्वास हो गया कि ये वही राम है जो सबको चराचर में बल प्रदान करते हैं। उनका संदेह दूर हो गया। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने पिता को बहुत सारे दृष्टांत दिए, बहुत सारा उपदेश दिया, पर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप चिल्लाया। क्रोध में होता क्या है? शरीर का सबसे खतरनाक रोग है क्रोध। यदि क्रोधी व्यक्ति हो तो संसार में उसका जीना मुश्किल है, वो फिर कुछ नहीं कर सकता है। और जिसने क्रोध को जीत लिया, संसार में उससे अच्छा व्यक्ति भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। गीता में भगवान ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से होता क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध करने से एक दूसरे का प्रेम खत्म होता है, सम्मोहन। और सम्मोहन जब खत्म हो जाएगा प्रेम, तो क्या होगा? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। धीरे धीरे हमारी स्मृति धरातल की ओर चली जाएगी, खत्म होती रहेगी। और जब स्मृति खराब हो जाए, प्रेम खराब हो जाए, तो बुद्धि खराब हो जाती है। और जब बुद्धि खराब हो जाए तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्राणांत हो जाता है। इसलिए क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप चिल्लाया, हे मूर्ख,